स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। हम लोग इस समय यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं और आज कुछ टफ़ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। वैसे तो डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए जाते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग बस अच्छे से देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और शेयर भी करिए और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में झांसी में नेतृत्व किसने किया था। झांसी में जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय सभी इलाकों से अलग अलग ज़िलों से जो है सब नेतृत्व कर रहे थे। तो उस समय झांसी से किसने नेतृत्व किया था इसके बारे में पूछा था। तो झांसी से किसने किया था, बेगम हजरत महल जी ने किया था कि लक्ष्मीबाई ने किया था कि तात्या टोपे जी ने किया था कि कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, तो झांसी से तो सबको याद है, पता भी है, लक्ष्मीबाई जी ने किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और लखनऊ से किसने किया था, तो लखनऊ से याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने किया था। उसके बाद तात्या टोपे कहाँ से किए थे, और ये तो झांसी से भी और कानपुर से भी ये साथ दिए थे तात्या टोपे। उसके बाद कुंवर सिंह जो है ये बिहार के आरा ज़िले से किए थे, जगदीशपुर आरा ज़िले में है, वहाँ से ये कुंवर सिंह ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ी अभिलेख किसने बनवाया था। जो गिरनार पहाड़ी अभिलेख है वो किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था कि अशोक ने कि समुद्रगुप्त ने कि स्कंदगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक ने जो है गिरनार पहाड़ी अभिलेख बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय सूची किस संविधान अनुच्छेद में है। जो संघीय सूची है किस अनुच्छेद में दिया गया है इसके बारे में ये देखते हैं। तो अनुच्छेद 245 में है कि 246 में है कि 247 में कि 248 में। तो यूनियन लिस्ट के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आर्टिकल 246 में यूनियन लिस्ट के बारे में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गोदावरी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कृष्णा डेल्टा कि महानदी का डेल्टा। ये सबको पता भी होगा और इम्पॉर्टेंट भी, हर बार छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं और यही सब क्वेश्चन कन्फ्यूज करते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तो सबको याद होना चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमल शब्दावली किस शब्द से संबंधित है। जो कैमल से किससे रिलेटेड है, कृषि से संबंधित है कि बैंकिंग से कि पर्यावरण से कि जीव विज्ञान से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कैमल जो है बैंकिंग से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शाहनामा किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में कि फारसी भाषा में कि संस्कृत भाषा में कि उर्दू भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है शाहनामा, तो शाहनामा जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ज्वालामुखी विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बैरन द्वीप में है कि कावेरी द्वीप में है कि नारकोंडम में है द्वीप में है कि अंडमान द्वीप में है। तो भारत का पहला ज्वालामुखी विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये जो है बैरन द्वीप में है। बैरन द्वीप कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है और ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1954 में कि 1958 में कि 1962 में कि 1965 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा था कि ध्रुव था कि कामयानी था कि सूर्या था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो ये जो है अप्सरा था। तो इसका राइट आंसर 9 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको सीवीसी कहते हैं किस वर्ष बना था, 1964 में बना था कि 1972 में कि 85 में कि 1991 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो है 1964 में बना था, किसकी समिति की सिफारिश पे, तो
समिति के सिफारिश पे ये बना था। अगला क्वेश्चन है कि ड्रैगन फ्लाई किस प्रकार का जीव है? उभयचर है कि स्तनधारी है कि कीट है कि सरीसृप है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जो है ड्रैगन फ्लाई क्या है? एक कीट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? न्यायपालिका को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई? आर्टिकल 50 में कि आर्टिकल 124 में कि आर्टिकल 136 में कि 368 में? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो है न्यायपालिका को स्वतंत्रता अनुच्छेद दिया, जिसमें जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग जो पृथककरण दिया गया है वो आर्टिकल 50 में ही दिया गया है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण ये बताया गया इसमें। और जो ये 124 है इसमें जो है ये सुप्रीम कोर्ट के गठन वगैरह के से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुगली नदी किस राज्य में बहती? बिहार में कि पश्चिम बंगाल में कि असम में कि झारखंड में? तो ये कहाँ बहती है? तो ये पश्चिम बंगाल में बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कि राजेंद्र प्रसाद का कि APJ अब्दुल कलाम का कि जाकिर हुसैन का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का जो है कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा था। ये 2 बार राष्ट्रपति के रूप में बने थे। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वैसे फ्लड से तो आप लोग बाढ़ से, वहाँ पर बाढ़ भी दिया रहेगा ऑप्शन में, तो बाढ़ से रिलेटेड नहीं था, ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। वैसे भारत में ये सभी ऑपरेशन इसीलिए चलाए गए थे ताकि इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, और आज जो है भारत पहले नंबर पे दूध उत्पादन में आता है, और खासकर सबसे बड़ा जो है यूपी है जहाँ पे सबसे अधिक मिल्क उत्पादन होता है, मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि WTO जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है ये पूछा है। तो न्यूयॉर्क में है कि जिनेवा में है कि पेरिस में है कि ब्रुसेल्स में है? तो कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आयोग। तो ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021 में कि 2022 में कि 2023 में कि 2024 में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 2021 में जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? नदी के किनारे किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ये इस पे क्वेश्चन भी बनता है ज्योग्राफी में, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। तो इसमें है उज्जैन नदी किस नदी के किनारे बसा है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे पे बसा है। तो ये गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि थर्माइट बिल्डिंग का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? पुल निर्माण में कि रेलवे पटरियों को जोड़ने में कि पाइपलाइन में कि जहाज निर्माण में? तो थर्माइट वेल्डिंग का प्रयोग सब मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो ये जो है रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए थर्माइट वेल्डिंग का प्रयोग होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने कि ग्रेगर मेंडल ने कि रोजालिंड फ्रैंकलिन ने कि विलियम हार्विन ने? तो DNA की खोज किसने की थी? तो वाटसन एंड क्रिक ने की थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरावती किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, केरल की, कर्नाटक की? तो केरल कर्नाटक हो नहीं सकता, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही कौन सा राज्य बना था 2 जून 2014 को? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था। उसके बाद जो है किसकी राजधानी बनाई गई थी अमरावती को? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1951 में, 1955 में? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और इसका गठन कब हुआ था? किस एक्ट के द्वारा RBI का गठन हुआ था? तो ये जो है 1954
34 का जो एक्ट था उसके द्वारा आरबीआई का गठन किया गया था और कब बना था, तो ये जो है अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस समिति के सिफारिश पे हुई थी, तो ये जो है यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो ये जो है, और उसके बाद इसके राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये जो है कब किया गया, तो 1949 में कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था। भाखड़ा नागल था कि शिव समुद्रम था कि तेजपुर था कि टिहरी था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। शिव समुद्रम जो है ये सबसे पहला जल विद्युत परियोजना बना था भारत का। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस हिमालयी क्षेत्र में है। पूर्वी हिमालय में कि पश्चिम हिमालय में कि मध्य हिमालय में कि ट्रांस हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये जो है पूर्वी हिमालय जो है वो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला इसी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। 1 जनवरी 2017 को, 1 जुलाई 2017 को कि 15 अगस्त 2017 को, 1 अप्रैल 2018 को। तो जो है जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित हैं। बैडमिंटन से हैं कि टेनिस से हैं कि क्रिकेट से हैं कि एथलीट्स से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। टेनिस से सेरेना विलियम्स जो है ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस ट्रिप्स प्रोग्राम किससे संबंधित है। बाघों की गणना से, कृषि सर्वेक्षण से है कि रेलवे सुरक्षा से है, मौसम पूर्वानुमान से है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये बाघों की गणना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये एम ट्रिप्स जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोग कृषि संबंधित, मतलब जो दिमाग में आएगा कि ट्रिप्स किससे संबंधित हो सकता है, रेलवे, मौसम, इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये सब जितने भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 में किसको मिला है। मिथुन चक्रवर्ती जी को, अमिताभ बच्चन जी को, कि चिरंजीव को, कि मणिरत्नम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 2024 में इनको दिया गया था, मिथुन चक्रवर्ती जी को, दादा साहब फाल्के अवार्ड। अगला क्वेश्चन है कि ऑकस समझौता किस देशों के बीच है। ऑकस समझौता किस देशों के बीच में है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑकस से याद रखिए, ए से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यू से यूके इंग्लैंड हो जाएगा, यूएस से, ये देखो अलग अलग करके आप देखेंगे तो इसी में इसका नाम छुपा हुआ है, ऑकस में ही। ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके से यूके इंग्लैंड हो गया, यूएस से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक पहाड़ी से 2 नदियाँ निकलती, एक तो निकलती है नर्मदा और दूसरी क्या निकलती है, दूसरी जो है ये नर्मदा हो गई और दूसरी सोन नदी निकलती है। ये निकल करके कहाँ चली जाती है, तो ये उत्तर में चली जाती है सोन रिवर, और ये जा कर के गंगा की सहायक नदी बनती है। और नर्मदा जो है ये भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये दोनों नदियाँ याद रखिएगा, इनका जो है उद्गम स्थल एक ही है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कौन सी ऐसी 2 नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल सेम है, तो ये जो है नर्मदा और सोन नदी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन रहे ये हम लोग प्रैक्टिस सेट में किए। आप लोग को प्रैक्टिस सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि हम लोग को इससे फीडबैक मिलता है और क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए। अगर आप लोग को करंट अफेयर की भी क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या हिंदी किसी भी क्लास अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ऐसे वीडियो में बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।